नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में 5 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि बजनलाल सरकार के द्वारा जो प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है, अर्थात बजनलाल सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, उसके बारे में आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं और उन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेशवासियों को अनेक लाभ पहुंचा रही है। दोस्तों, लेकिन जब प्रदेशवासियों को इनकी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार से इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उस लाभ को कोई भी प्रदेशवासी, कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है, नहीं ले पाता है। दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसी उद्देश्य को लेकर के आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि जो भी वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है, उन सभी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचे और उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उसको आप प्राप्त कर सके। दोस्तों, किस प्रकार से हम कौन सी योजना का लाभ ले सकते हैं, कितना लाभ मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके। दोस्तों, यदि आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती रहे। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कच्चे घर में रहते हैं, दोस्तों आपको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार अब एक अच्छी खासी रकम इस योजना के माध्यम से देने वाली है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने गरीब लोगों के लिए घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब हम आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं और पक्के मकान में रहना चाहते हैं, तो दोस्तों अवश्य ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है, आने वाले 5 सालों में अब 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसकी अब बहुत ही जल्द लिस्ट जारी होने वाली है। लिस्ट जारी होने के बाद में फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट जारी होगी, वैसे ही सबसे पहले आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, इसलिए आप अवश्य ही उस नोटिफिकेशन, उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जैसे ही लिस्ट जारी हो वैसे ही आप तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, इसका फॉर्म भरा जाएगा, उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं गरीबों और वंचितों के पक्के घर के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यदि हम जानते हैं, तो अब तक 2.85 करोड़ से अधिक जो आवास हैं वो इस योजना के माध्यम से स्वीकार किए जा चुके हैं और 2.25 करोड़ से अधिक मकान इस योजना के माध्यम से बनाए जा चुके हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है। इसी के साथ दोस्तों 2.25 करोड़ से अधिक जो मकान बनाए जा चुके हैं इस योजना के माध्यम से, इन मकानों के लिए सरकार ने इस योजना के माध्यम से 2,97,707.79 करोड़ रुपए की जो राशि है वो गरीब लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दी जा चुकी है और मकान बन करके तैयार भी हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र के अंदर भी अब आने वाले 5 सालों में मकान बनेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए अब तक 1.20 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत हो चुके हैं और 73.87 लाख से अधिक मकान बनकर के तैयार भी हो चुके हैं। इनके लिए सरकार ने इस योजना के माध्यम से 8.28 लाख करोड़ से अधिक राशि सभी लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दी जा चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ इस योजना में बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि जो पहले इस योजना के माध्यम से 1,20,000 रुपए मिलते थे, इसकी राशि को बढ़ा करके अब 1,80,000 रुपए भी किया जाएगा।
शहरी, ये ग्रामीण क्षेत्र की है। शहरी क्षेत्रों के अंदर इसके लिए 1,50,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब शहरों के अंदर भी इस योजना का विस्तार करते हुए अब 2 लाख रुपए शहरों के अंदर पक्का मकान बनाने के लिए सरकार देने वाली है। बहुत ही अच्छी योजना। जैसे लिस्ट जारी होगी वैसे ही इसे प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी दोस्तों। इसलिए उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। इसी के साथ दोस्तों युवा शक्ति के लिए भी बजट में एक नई योजना का फिर से शुभारंभ कर दिया गया है। लाखों युवाओं को कुशल बनाने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 शुरू कर दी गई है। दोस्तों यदि आप युवा हैं और आप किसी भी काम में कुशलता चाहते हैं, पारंगत होना चाहते हैं, तो पीएम कौशल विकास योजना 4.0 शुरू कर दी गई है। अनेक राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी इस योजना के माध्यम से कर दी जा चुकी है। 3 वर्षों के अंदर 47 लाख से अधिक युवाओं को स्टाइपेंड इस योजना के माध्यम से किया गया है। युवा उद्यमियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू कर दिए जा चुके हैं और कृषि वर्धक निधि की स्थापना भी इस योजना के माध्यम से कर दी गई है। इसी के साथ अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किए गए जो भुगतान है उसको दोस्तों टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। तो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। यदि आप भी कुशलता चाहते हैं अपने काम धंधे में तो दोस्तों अवश्य ही पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जानकारी लेते हैं आयुष्मान भारत योजना से संबंधित। दोस्तों गरीबों के लिए ये योजना वास्तव में संजीवनी बूटी है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सरकार आयुष्मान कार्ड गरीब लोगों को बना करके दे रही है और उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फ्री में इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों आपको अवश्य आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवा लेना चाहिए। यदि आपने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो दोस्तों अवश्य ही आप आयुष्मान कार्ड बनवा लें ताकि 5 लाख तक का फ्री इलाज, फ्री लाभ आप इस योजना के माध्यम से ले सकें। दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है इसके माध्यम से अब तक सरकार के द्वारा 39.20 लाख से अधिक लाभार्थी लाभ प्राप्त कर चुके हैं और 6,100 करोड़ रुपए से अधिक गंभीर बीमारियों में कैशलेस के लिए उपचार के लिए सरकार जारी कर चुकी है। इस योजना के माध्यम से दोस्तों यदि हम जानते हैं तो देश भर में 16,179 जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इसके पैनल के अंदर जोड़ दिए जा चुके हैं, शामिल किए गए हैं। दोस्तों अब तक यदि हम जानते हैं तो इस योजना के माध्यम से 9,48,06,520 कार्ड देश भर के गरीब लोगों को वितरित भी कर दिए जा चुके हैं। दोस्तों अवश्य आपको आयुष्मान कार्ड बनवा लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से यदि परिवार के किसी भी सदस्य की कोई बीमारी होती है तो हम 5 लाख तक का फ्री इलाज देश के किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर करवा सकते हैं, जो कि गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है। दोस्तों इस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 3.84 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 1.62 लाख लोग अस्पतालों के अंदर इस योजना के माध्यम से लाभ ले चुके हैं और 1.02 लाख लोगों को इस योजना के माध्यम से क्लेम भी दिया जा चुका है। 177.7 करोड़ से अधिक राशि क्लेम के रूप में इस योजना के माध्यम से जारी कर दी जा चुकी है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से 2.8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विशेष चिट्ठी भी भेज करके उनको इस कार्ड के बारे में अवगत करवाया गया है। इसी के साथ दोस्तों महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिला रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। दोस्तों यदि आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है तो इसके अंदर फिर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से आप फ्री गैस कनेक्शन करवा सकते हैं। फर्स्ट में आपको 2 सिलेंडर यहाँ पर फ्री मिलते हैं। इसके बाद में आपको इस योजना के माध्यम से सब्सिडी के माध्यम से 450 रुपये में आपको गैस सिलेंडर मिलता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को अब इस मुफ्त एलपीजी जो गैस कनेक्शन है वो दिए जा रहे हैं।
दोस्तों इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ गैस कनेक्शन अब देश भर में दिए जा रहे हैं। यदि आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, यदि अभी तक आपने फ्री गैस कनेक्शन नहीं करवाया है, तो अवश्य ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के अंदर फॉर्म भर के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए कुल एलपीजी गैस कनेक्शन की संख्या दोस्तों अब तक 8.72 करोड़ है, यानी कि 8.72 करोड़ से अधिक लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन फ्री दिया जा चुका है। इसी के साथ 72.24 लाख से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन इस योजना के माध्यम से दिए जा चुके हैं। दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने इसका लाभ नहीं लिया है, तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, ई मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जनधन से जन सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए कदम, प्रधानमंत्री बीमा योजना। दोस्तों अनेक प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं चलाई जा रही है, अवश्य ही आप भी इन योजनाओं का लाभ भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अटल पेंशन योजना है, जिसके माध्यम से अब तक 2 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप कुछ पैसा निवेश आप हर महीने, तीसरे महीने, 6 महीने या 12 महीने में करते हैं, तो दोस्तों आपको अटल पेंशन योजना के माध्यम से 60 साल की उम्र होने के बाद में सरकार आपकी जितनी राशि निवेश होगी उसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर अब तक 6.53 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। और दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में यदि आप एक साल में 330 रुपए जमा करवाते हैं और आपके साथ किसी भी प्रकार से यदि कोई दुर्घटना होती है, तो दोस्तों 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों 303 रुपए के अंदर मात्र 330 रुपए आप यदि वार्षिक जमा करवाते हैं, तो 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसके अंदर 17.38 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप मात्र 12 रुपए एक साल में जमा करवाते हैं, तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी आपको इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से मिलता है। दोस्तों इन सभी प्रधानमंत्री जो भी ये बीमा योजना है, इनका लाभ आप नजदीकी जो भी बैंक है उसमें जाकर के ले सकते हैं। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, उसी बैंक में जाकर के आप इन योजनाओं का लाभ अवश्य ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो स्टैंड अप इंडिया योजना थी, जिसको 6 साल पूरे हो चुके हैं। स्टैंड अप इंडिया जो योजना है दोस्तों, ये महिलाओं के लिए और SC/ST कैटेगरी के लिए चलाई गई थी। दोस्तों इस योजना में यदि हम अब तक बात करते हैं, तो 1.54 लाख फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं और 1.35 लाख इसके अंदर अब तक लोगों को लोन भी दिया जा चुका है। दोस्तों 30,385.30 करोड़ रुपए की राशि लोन के रूप में इस योजना के माध्यम से दी जा चुकी है। दोस्तों अवश्य आप भी यदि अपने काम को शुरू करना चाहते हैं और पैसे आपके पास नहीं है, तो स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से आप सरकार से एक अच्छी खासी रकम लोन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन इस योजना के माध्यम से केवल महिलाओं को और SC/ST कैटेगरी की जो पुरुष महिलाएं हैं, उनको ही इस योजना के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम ब्याज पर दिया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जितनी भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, उनसे संबंधित यदि और भी आपको अन्य जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से यदि आप योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।